हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सृजास पाठशाला। आज हम लोग करेंगे सेट्स का पार्ट 2। तो पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि सेट्स होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इस क्लास में हम लोग थोड़ा आगे का और सीखेंगे कि ये होता क्या है, जैसे एम्प्टी सेट एंड ऑल हम लोग वो सब जानेंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 2 भी आज कंप्लीट करा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्या सीखना है कि एम्प्टी सेट होता क्या है। हम लोगों को ये जानना होगा कि एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एम्प्टी से आप लोगों को नाम से क्या समझ आता है, नाम से ही हम लोगों को समझ आ रहा है एम्प्टी का मतलब क्या हो सकता है, खाली, है ना। तो एम्प्टी का मतलब क्योंकि खाली होता है तो इस सेट में कुछ भी नहीं होता है। इस सेट का मतलब ही है कि एम्प्टी सेट मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट, मेंबर या तो ऑब्जेक्ट, आप जो भी कहना चाहें, इसमें कुछ नहीं आएगा। ये सेट खाली होगा। आप इसको एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, नल सेट भी कह सकते हैं एंड वॉइड सेट भी कह सकते हैं। तीनों का मतलब सेम ही होता है, चाहे कुछ भी लिखा हो, कंफ्यूज मत होना। तीनों का मतलब सेम है, खाली। तो एम्प्टी सेट में मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती, बहुत सारी सेट्स ऐसे बन सकते हैं हम लोगों के जो एम्प्टी हो। सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कि 1 एंड 2 के बीच में आप कोई मुझे नेचुरल नंबर बताइए, या तो 2 के अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो कि इवन हो, या तो जो 2 से डिविजिबल हो। ऐसे ये सब चीज़ें तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। तो 2 के अलावा अगर बोल चुका है कि हाँ एक्सेप्ट 2 मेंशन एनी ऑफ द प्राइम नंबर विच इज़ इवन और विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वी नो। सो हम लोगों का ये नहीं होगा, ये एम्प्टी सेट होगा। और ये जो एम्प्टी सेट है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक हम लोग जैसे सेट्स लिखते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं ना, ऐसे ABC, लाइक कुछ भी लिख दिया आपने, तो ये हो गया हम लोगों का सेट। लेकिन अगर एम्प्टी सेट की बात की जाए तो ये सेट को ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि एम्प्टी का अभी मतलब समझा हम लोगों ने, एम्प्टी मतलब खाली होता है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। इसको बस ब्रेसेस दिया जाता है एंड उससे डिनोट किया जाता है। या तो इसकी जगह फाई एक लेटर है, ठीक है, इसको फाई कहते हैं, तो इससे भी आप एम्प्टी सेट को डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, खाली। फाई को हम लोग एम्प्टी सेट के लिए डिनोट करते हैं। चाहे आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि गलती कर सकते हैं लोग, कि हम लोग सोचेंगे कि फाई जो होता है वो उसका मतलब तो एम्प्टी सेट ही होता है, फाई का मतलब कि खाली है वो। तो हम लोग सेट के अंदर जैसे ABC या कोई भी एलिमेंट्स जो भी हमारा हुआ वो लिख देते हैं। तो बहुत लोग ऐसा भी कर सकते हैं हाँ कि हाँ ये दे दिया, उसके अंदर ये फाइल लिख दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, आपका फाई कुछ भी नहीं है लेकिन हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं, तो ये कोई अल्फ़ाबेट तो है ना। तो ये इसका मतलब चाहे खाली हो, इसका मतलब कुछ भी ना हो, लेकिन ये एक एलिमेंट तो है। और एलिमेंट है तो अगर ये इसके अंदर आ गया, ब्रेसेस के अंदर, उसका मतलब क्या हुआ, ये सेट तो एम्प्टी नहीं रहा, ये जो एम्प्टी था वो तो अभी एम्प्टी नहीं रहा। तो उसका मतलब ये फाई इसके अंदर आते ही ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका चाहे मतलब हो एम्प्टी सेट, लेकिन कुछ तो मतलब हो ही सकता है ना, इसका कुछ तो वैल्यू हो सकता है। तो इसीलिए आप इसको इसके अंदर ऐसे नहीं लिख सकते। या तो ये लिखेंगे हम लोग, या तो ये वाला लिखेंगे। ये चीज़ जो अगर लिख दी तो वो रॉन्ग हो जाएगा। हुआ क्लियर? इजी एकदम। एम्प्टी सेट कुछ भी नहीं है। एम्प्टी सेट का मतलब सिंपली आप समझ लीजिए खाली होता है, बस। एम्प्टी से जो मतलब समझ आता है हम लोगों को। आगे चलते हैं, बुक्स के एक दो एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो ये देखिए। हाँ, बुक में एक डेफिनेशन दिया हुआ है आपको एम्प्टी सेट के लिए। A set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void set। जैसा बोला, empty set, null set, void set कुछ भी लिखिए, एक ही बात है। तो कोई भी सेट, a set which does not contain any element, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जो कि खाली हो, उसको हम लोग एम्प्टी सेट कहेंगे, ठीक है। डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। मेरी हैंडराइटिंग के लिए मुझे माफ़ करना, हम लोग पढ़ते हैं, इट्स कॉल्ड द एम्प्टी सेट। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि बी, यहाँ पे हम लोगों को कुछ वैल्यूज़ दिए हैं
जिसके हिसाब से हम लोगों को बोला है कि एम्प्टी सेट कैसे डिनोट करते हैं। मैंने आपको बताया कि 5 से या तो एम्प्टी ब्रेसेस से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक में, हम लोग उसको समझ लेते हैं। जैसे A इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है हम लोगों का x कॉलन x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 एंड यहाँ पे x क्या है, x हमारा नेचुरल नंबर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे कल बताया था दैट x बिलोंग्स टू n, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे चाहे आपकी मर्जी है वो, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों को बोला है कि कोई ऐसा नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हाँ 1 और 2 के बीच में अगर कोई नेचुरल नंबर बताने बोले तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे x क्या है, 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है और नेचुरल नंबर भी है, तो 1 से छोटा 1 से बड़ा और 2 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब ये नल सेट है। देन हम लोगों को और एक एग्जांपल दिया दैट b इज इक्वल टू x कॉलन x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर x क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर आपको पता है कि p/q के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो हम लोगों का x स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है हम लोगों को पता है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, उसको स्क्वायरिंग करेंगे -2 करेंगे इक्वल टू 0, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी हम लोगों का एम्प्टी सेट होगा। देन और एक एग्जांपल दिया है दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अभी मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल ही ये दिया कि जो प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं उसमें सिर्फ एक 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है ना, उसके बाद तो और कोई इवन प्राइम नंबर आता ही नहीं है। तो यहाँ पे बोला है कि ऐसा इवन प्राइम नंबर मेंशन कीजिए जो कि 2 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि 2 से बड़ा छोटा कुछ क्या, 2 ही अकेला एक इवन प्राइम नंबर है, तो उसके अलावा और कोई पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे ये एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद और एक है दैट d x कॉलन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x ऑड है। अभी आप खुद सोचिए, x का अगर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो वो 4 आना चाहिए, और x ऑड ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें पता है जैसे हम लोग 2 का स्क्वायरिंग करते हैं तब 4 आता है ना, और 2 क्या है, इवन नंबर है, तो ये x ऑड हो ही नहीं सकता, मतलब ये भी हम लोगों का क्या हो गया, नल सेट। बस एकदम इजी। इस चैप्टर में आपको एकदम बस कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, अब बस समझते जाइए, आपका चैप्टर ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो चलिए उसको देखते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स हम लोगों का, ओके। फाइनाइट से क्या समझ आता है, नाम से बचपन से हम लोग ऐसा पढ़ते तो आए हैं। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, एक डेफिनेट जो क्वांटिटी में हो वो होता है ना फाइनाइट। तो हम लोगों का जो भी चीज़ एक क्वांटिटी में होगी, एक डेफिनेट क्वांटिटी होगी उसकी, क्या हाँ ये इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता, वो चीज़ फाइनाइट होगी, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी कह सकते हैं, या तो एक डेफिनेट क्वांटिटी आप लोग बोल सकते हैं। और इनफाइनाइट जो हो गया जिसका कोई अंत नहीं है, अनगिनत या तो अनलिमिटेड बोल सकते हैं, मतलब जो चीज़ चलती जाएगी उसका कोई अंत ही नहीं है, वो हो गई इनफाइनाइट। एकदम ईजी से एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम लोग मैथमेटिकल एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि 1 से 10 तक के बीच में, 1 to 10 तक के बीच में जो भी इवन नंबर्स हैं वो मेंशन कीजिए, दैट्स ऑब्वियस, हम लोग 1 सेकेंड में कर लेंगे। 2 4 6 8, 10 भी नहीं लिख रही हूँ मैं, क्योंकि हम लोगों ने 1 to 10 बोला है, तो 2 4 6 8 हम लोगों का इसके बीच में आता है, हम लोग इसलिए 10 भी नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया हम लोगों का फाइनाइट। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग ईजिली मेंशन कर सकते हैं, इसलिए ये हम लोगों का फाइनाइट सेट हो गया। लेकिन अगर इसी की जगह अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि 1 2 3 4, सपोज हम लोगों को एक रोस्टर फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ मिल गया जो ऐसा चलता जा रहा है 1 2 3 4 एंड ऑल, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये हो गया हम लोगों का इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि ये डॉट 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 का मतलब क्या होता है,
वो चलती जा रही है, वो चीज़ नेवर एंडिंग है। मतलब अभी ये नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4, और ये कहाँ ख़त्म होंगे आपको भी आइडिया नहीं है, मेरे को भी, किसी को भी ये आइडिया नहीं है। तो ये हम लोगों का हो गया इनफाइनाइट, क्योंकि ये कहाँ ख़त्म होगा हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, तो इसको हम लोग कह देंगे इनफाइनाइट। और ऐसे नंबर जो होते हैं उनको हम लोग कह देंगे फाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट में कुछ भी ज़्यादा समझने जैसा है ही नहीं। फाइनाइट वो होता है जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसको आप इजीली पता लगा सकते हैं, जिसका कोई डेफिनेट क्वांटिटी हो। लेकिन इनफाइनाइट जो कि नेवर एंडिंग है, जो कि चलता जाएगा, वो होता है इनफाइनाइट। आगे देखते हैं, यहाँ पे बुक में आप लोगों को इनफाइनाइट और फाइनाइट का भी डेफिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो वही बोला अभी इतनी देर से, वही बोल रही हूँ कि जो डेफिनेट होता है उसको हम लोग फाइनाइट कहते हैं, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेट का मतलब क्या, डिफाइन करना। तो जिस चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हो वो डेफिनेट है, और जो डेफिनेट है वो फाइनाइट है। एकदम ईजी। ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ते आए हैं कितने सालों से, पता ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए बुक का डेफिनेशन भी एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। फाइनाइट अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अभी देखिए हम लोग डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं एक बार। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा सेट जो कि या तो एम्प्टी हो, ठीक है, या तो डेफिनेट नंबर हो उसमें, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट। अदरवाइज नहीं तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। वो तो कॉमन सेंस ही है हमारा, ऑब्वियस बात है। जो चीज़ फाइनाइट नहीं होगी वो इनफाइनाइट होगी, और जो चीज़ इनफाइनाइट नहीं होगी वो फाइनाइट होगी, है ना। दो ही तरीके से हम लोग मेंशन करते हैं, फाइनाइट या तो इनफाइनाइट। तो अगर ये है तो वो नहीं है, वो है तो ये नहीं है, बस। तो अभी इसका मतलब समझ आया ना डेफिनेशन का। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सेट जो कि एम्प्टी हो या तो उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। एम्प्टी मतलब खाली भी हम लोगों का फाइनाइट ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ना खाली है, लेकिन उसको हम लोग डिफाइन तो कर सकते हैं कि हाँ ये होगा। जैसे हम लोगों ने प्राइम नंबर की बात की थी, तो वो चाहे खाली है लेकिन उसमें 5 है, या तो ये हम लोगों का है ब्रेसेस, तो इसको हम लोग डिफाइन तो कर ही सकते हैं। तो ये हम लोगों को हो गया फाइनाइट। एंड इसके अलावा जो भी फाइनाइट नहीं है वो सब इनफाइनाइट में आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे आप लोगों को बुक में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देखना चाहें तो। जैसे 1 2 3 डॉट 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 ऐसे ही करके कुछ दिया है इन लोगों ने कि वो इनफाइनाइट होता है। और यहाँ पे 1 3 5 7 जैसे है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि ऑड नंबर्स भी अनगिनत ही है, उसका भी कोई लिमिट नहीं है, कितना तक चलता जाएगा किसी को पता नहीं है, काउंट नहीं कर सकते। देन और एक एग्जांपल है कि हाँ, ये इंटीजर्स के रूप में लिया है इन लोगों ने, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, और ये सॉरी ये आपका डॉट 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 चलता गया ब्रेसेस। तो ये वाला जो होगा ना, ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, लेकिन ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो इनफाइनाइट होंगे। क्यों इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि इसके पहले कितना है वो भी आपको नहीं पता, और इसके बाद में कितना है वो भी हम लोगों को नहीं पता। लाइक इधर भी अनलिमिटेड जाएगा, इधर भी अनलिमिटेड जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये हो गया हम लोगों का इनफाइनाइट, क्योंकि इसका कोई डेफिनेट नंबर हम लोगों के पास नहीं है। आगे देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल 6 है, उसमें भी कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो आप देख के समझ सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हम लोगों का आएगा इक्वल सेट्स। तो अभी इक्वल सेट्स की बात करेंगे। गिवन 2 सेट्स A and B, if every element of A is also an element of B, and if every element of B is also an element of A, then the sets A and B are seen to be equal. Obviously यहाँ पे देखिए एकदम ईजी सी चीज़ बोली है। अगर A B के इक्वल है और B A से इक्वल है, तो A और B इक्वल हो गए। मतलब जैसे समझ लीजिए आप क्लास में हैं, आपके मार्क्स जितने आए आपके फ्रेंड के भी मार्क्स उतने ही आए, तो हम लोग मेंशन करेंगे, जैसे आपका वैल्यू हम लोग मेंशन करेंगे कि आप A हो तो A के मार्क्स आए, सपोज 50 मार्क्स का एग्ज़ाम था तो A के मार्क्स आए 45, और B एक दूसरा आपका फ्रेंड है कोई, तो B के मार्क्स कितने आए, उसके भी 45 आए। तो यहाँ पे हम लोग ईजिली मेंशन कर सकते हैं येस A इज़ इक्वल टू B एंड B इज़ इक्वल टू A। उसका मतलब क्या हो गया, A एंड B आर इक्वल,
तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा अभी बताया। मतलब इक्वल सेट्स में तो कुछ ही नहीं है, वो तो और ही ईजी है। इक्वल मतलब क्या समझते ही हैं, समान होना चाहिए कोई चीज़। तो इक्वल का मतलब है वो सेम है, समान है, जो भी जिस भी भाषा में आप लोग समझते हैं वो। इसका भी डेफिनेशन दिया हुआ है, टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A is equal to B। मतलब अगर दो सेट्स दिए हुए हैं एंड उनके एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है तो यस हम लोग उन सेट्स को इक्वल बोल सकते हैं। और यहाँ पर अभी देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज ए में हम लोगों के एलिमेंट्स क्या हैं, A, B एंड C, एंड B में हम लोगों के एलिमेंट्स हैं B, C एंड A। अगर मैं B का भी इक्वल टू ABC ही लिखती, आप तो इजीली वो तो पता लगा ही लेंगे कि हाँ हम लोगों का ABC और ABC ये तो दोनों इक्वली होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इस तरह क्यों लिखा है दोनों को, क्योंकि हम लोग चाहे ABC इस तरह लिखें या हम लोग BCA लिखें, चाहे ऑर्डर अरेंज करने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लाइक प्रॉब्लम बोल रही हूँ, डिफरेंस आ जाए, चाहे आपने A की जगह B लिख दिया, B की जगह C लिख दिया, वो कोई मैटर नहीं करता है। अल्टीमेटली आप लोगों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, बस वही मैटर करता है और कुछ नहीं। ABC और BCA दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि आपके एलिमेंट्स जो हैं A, B और C वो दोनों में एक ही हैं बस। और एक चीज़ है, सपोज A इज इक्वल टू 5, 6, 7। सपोज ये A के एलिमेंट्स हैं और 5, 6, 6, 7 सपोज ये B के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो A के एलिमेंट्स ये हैं, B के एलिमेंट्स ये हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है दैट A इज इक्वल टू 5, 6 एंड 7 एंड B इज इक्वल टू 5, 6, 6, 7 एंड यू आर आस्क्ड दैट वेरीफाई दैट A इज इक्वल टू B और नॉट, तो अभी आपको अगर ये वेरीफाई करनी थी है दैट्स ऑब्वियस, मतलब ये हाँ कि ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैटर्न किस तरह अरेंज है या तो आपके एलिमेंट्स कितनी बार रिपीटेड है, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता है। ओनली वन थिंग दैट मैटर्स इज योर एलिमेंट्स शुड बी सेम, बस इतना ही, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स तो सेम ही है ना। जैसे हम लोगों ने कल समझा था कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने वर्ड लिया था, तो उसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि हाँ हम लोगों के जो लेटर्स हैं वो रिपीट करने से आपका रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन बस वही बात है कि अगर हम लोगों ने रिपीट किया तो जस्ट हम लोगों का वो वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है। हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे, वो गलत नहीं होगा। ये चीज़ भी गलत नहीं है आपकी, दोनों समान ही है, इक्वली है। बस हाँ इसमें आप टाइम थोड़ा सा ख़राब कर रहे हो 6 और एक बार लिख के, जो कि ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। उस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो कि हाँ उसमें ऐसा था तो इसमें भी ऐसा ही होगा। तो बस इक्वल सेट्स में कुछ भी नहीं है, इक्वल सेट्स इतना ही है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप उनको देख के और क्लियर हो सकते हैं। जो भी अभी समझाया वही है। हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का नंबर 1 देखते हैं। क्या पूछा है हम लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। अभी नल सेट के एग्जाम्पल्स देने बोले, मतलब नल सेट मतलब खाली सेट जो होंगे, हम लोगों को बोला है कि नल सेट के एग्जाम्पल्स दीजिए। तो नंबर 1 का 1 क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। हम लोग कब से वही बात कर रहे हैं कि नल सेट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। अभी क्या कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर छोड़िए, कोई भी मतलब नेचुरल नंबर हो या कुछ भी हो, लाइक कोई भी ऑड नंबर क्या 2 से डिविजिबल हो सकता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो क्या होगा, जब कोई ऑड नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं, मतलब इस सेट में कुछ आएगा ही नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा। तो हम लोगों का यस ये नल सेट है। नंबर 2, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, हाँ हम लोग जल्दी जल्दी में ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ये भी नल सेट है, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोले सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, लेकिन एक प्राइम नंबर तो ऐसा होता है 2। हम लोगों को पता ही है कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, तो ये नल सेट आपका नहीं होगा। देन नंबर 3, x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि
x इज़ लेस देन 5 एंड x इज़ ग्रेटर देन 7। अभी इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? लोग सोचते हैं कि हाँ ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि 5 से छोटे हो सकते हैं, एंड ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि 7 से भी बड़े हो सकते हैं। दैट्स तो ऑब्वियस ना, हम लोगों के 5 से पहले तो कितने हैं और 7 के बाद भी कितने हैं, तो बस सोच के इसको टिक कर देंगे कि हाँ ये नल सेट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। इस एंड का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें एक साथ कैसे पॉसिबल है? आप सोचिए कि कोई नंबर 5 से छोटा भी है एंड साथ ही साथ वो 7 से बड़ा भी है। 5 से छोटा मतलब सपोज 4 ले लेते हैं, तो अगर 4 लिया तो क्या 4 7 से बड़ा हो सकता है? नहीं। और हम लोग ने कोई एक ऐसा नंबर ले लिया जो कि 7 से बड़ा है, सपोज 8, तो क्या वो 5 से छोटा हो सकता है? नहीं। तो दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल हो ही नहीं सकती, इसीलिए ये हम लोगों का नल सेट है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, इसलिए नल सेट है। नंबर 4, y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है कुछ कि पैरेलल लाइन्स है तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन का बात ही नहीं है, एंड इंटरसेक्शन नहीं होगा तो कॉमन पॉइंट कहाँ से आएगा? मतलब कुछ भी नहीं होगा, ये नल सेट ही है। नंबर 2 करते हैं जल्दी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? एकदम ईजी। नंबर 1 देखिए, द सेट्स ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। 12 महीने होते हैं साल में, गिन सकते हैं, कोई भी गिन सकता है, 12 महीने गिन लो, हो गया फाइनाइट। नंबर 2 देखो, 1 2 3 डॉट 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 चलता जा रहा है। चलता जा रहा है मतलब क्या? हम लोगों ने डिस्कस किया ही, वो नेवर एंडिंग है, इनफाइनाइट है बस। नंबर 3 1 2 3 डॉट 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 99 एंड 100। अभी यहाँ पे हम लोगों का 2 में जैसे था 1 2 3 डॉट 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 चलता गया था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का ये करके ऐसे 99 और 100 तक आ रहा है, मतलब ये फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि आपका वो तो इनफाइनाइटली चलता रह जाएगा, नेवर एंडिंग है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 99 एंड 100, ये 100 में स्टॉप हो गया है, और 1 से 100 तक हम लोग काउंट कर सकते हैं। वो फाइनाइट नंबर है, हम लोग को पता ही है वो 100 ही होते हैं, बस ये फाइनाइट है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। इनफाइनाइट ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रेटर देन 100 तो कितने सारे इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब सारे ही नंबर्स, हम लोगों को पता ही है वो नेवर एंडिंग है, चलता जाएगा, ये इनफाइनाइट होगा। नंबर 5, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एक तो 99 से लेस है तो वैसे भी पॉसिबल था ही, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आपको देते हैं तो, और यहाँ पे प्राइम नंबर्स बोले तो और ही ईजी है, इजीली आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि 99 से पहले जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं बस वो सब, तो ये हो जाएगा फाइनाइट। तो 1 का हुआ फाइनाइट, 2 का हुआ इनफाइनाइट, 3 का हम लोगों का है फाइनाइट, 4 का है, मैं आपको लिख देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो, 1 का है फाइनाइट, 2 के लिए हम लोगों का इनफाइनाइट, 3 के लिए हम लोगों का फाइनाइट, 4 के लिए हम लोगों का इनफाइनाइट, एंड 5 के लिए हम लोगों का फाइनाइट। नंबर 3 करते हैं। नंबर 1 क्या है? द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बहुत सारी लाइन्स ऐसी होगी जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, क्योंकि ग्राफ में क्या होता है, देखिए ये हम लोगों का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, तो इससे पैरेलल्स तो हज़ारों, मतलब इनफाइनाइट लाइन्स होगी, हज़ारों भी क्या बोल रही हूँ, इनफाइनाइट होगी, इसका तो अनगिनत है, कोई लिमिट ही नहीं है, आप जैसे भी करो, तो ये हाँ इनफाइनाइट होगी। उसके बाद द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 ही होते हैं, हम लोग को पता है, तो वो हो गया फाइनाइट। फिर नंबर 3 देखेंगे, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, वो भी इनफाइनाइट होगा। बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जो कि हम लोगों के मल्टीपल होंगे 5 की, उसकी भी कोई गिनती नहीं है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, आपको अगर क्लासीफाई करने दिया जाए कि एक हम लोगों के अर्थ में कितने एनिमल्स जीते हैं, वो भी आप क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी अनगिनत है, हम लोगों को पता भी नहीं कि कितने एनिमल्स हैं, तो वो हम लोगों का इनफाइनाइट में आएगा। नंबर 5 देखिए, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि लाइंस पैरेलल लाइन से जो हम लोगों का मैं क्या बोल रही हूँ, एक्स एक्सिस से जो हम लोगों की पैरेलल लाइंस होगी, वो जैसे हम लोगों ने देखा इनफाइनाइट हो सकती है, वैसे ही ऑब्वियसली आपका अगर ये ओरिजिन है 0 0, तो इससे पास होने वाले सर्कल्स कितने भी हों आपको अंदाज़ा ही नहीं लगेगा, वो इनफाइनाइट ही होंगे। नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 4 में देखिए क्या है,
स्टेट वेदर ए इज़ इक्वल टू बी और नॉट, मतलब यहाँ पे हम आपको बताना है कि ये इक्वल सेट्स है या नहीं है। तो हम लोगों का नंबर 1 जो है उसमें क्या दिया है, दैट ए बी सी एंड डी, एंड बी में क्या दिया है, डी सी बी और ए बी सी डी सी बी ए। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया था, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग समझ चुके थे कि चाहे नंबर्स का ऑर्डर अरेंजमेंट अलग हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों का एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब ये इक्वल सेट्स है। देन नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है, 4 8 12 एंड 16, और दूसरे साइड क्या दिया हुआ है, 8 4 16 एंड 18। ये क्या इक्वल सेट्स होंगे या नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। क्यों, देखो 4 8 और 16 तो हमारा मैच कर रहा है दोनों में, लेकिन ये 18 और 12 अलग आ गया, तो एक भी एलिमेंट अलग हो गया, मतलब ये इक्वल नहीं है। देन a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, और उधर क्या है कि एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो कि x हम लोगों का x जब लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इक्वल टू भी दिया है मतलब 10 भी आएगा, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन है और पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव है मतलब 0 से ऊपर ही होंगे सारे, और हम लोगों का लेस देन इक्वल टू 10 है मतलब, और इवन भी है तो बस 2 4 6 8 10 होने चाहिए। तो वहाँ पे ऑप्शन में भी हम लोगों को वही दिया हुआ है 2 4 6 8 10, तो बस हाँ ये इक्वल है। नंबर 3 तो हो ही गया, कुछ समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो इक्वल है। और नंबर 4 x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, और उस साइड क्या दिया हुआ है आपको 10 15 20 25 30, क्या ये हम लोगों के मल्टीपल ऑफ 10 है, नहीं, ये हम लोगों के मल्टीपल ऑफ 5 है ना, क्योंकि हम लोगों का 15 25 ये सब तो 10 में आते ही नहीं है, तो ये इक्वल सेट्स नहीं होगा। नंबर 5 को देखते हैं, हम लोगों को क्या दिया हुआ है नंबर 5 में, a इज इक्वल टू 2 एंड 3, और b क्या दिया हुआ है, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं इजीली, मिडिल टर्म कर लीजिए जो हमने सीखा हुआ है छोटी क्लासेस में, तो मिडिल टर्म कर लीजिए बस इसको। यहाँ पे ये है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6, तो इसमें हम लोग क्लासीफाई कर लेंगे। यहाँ पे x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 बच गया, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 इधर भी आ गया, दोनों सेम वैल्यूज़ आ गए हैं, तो x प्लस 3 को कंबाइन करके इधर लिख दीजिए, और ये क्या बचा है x प्लस 2, उसको इधर लिख दीजिए इक्वल टू 0, तो इससे क्या हो गया x इक्वल टू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या होगा -3, और इसमें क्या होगा x इक्वल टू -2। क्वेश्चन में क्या दिया है 2 and 3, आंसर क्या निकला है -2 and 3, मतलब ये इक्वल सेट्स नहीं है। देन x इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, और दूसरा है y इज़ अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। अभी देखिए फॉलो और वुल्फ आप जो भी लें लेटर्स तो सेम ही है ना, मतलब हम लोगों के एलिमेंट्स तो सेम ही है, F है L है O है W है, उसको रिपीटेशन करो या ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ ये हम लोगों का इक्वल सेट्स होगा। अभी नंबर 6 है लास्ट, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सॉरी आप लोगों को दिखा नहीं यहाँ पे, बट आप लोगों ने सुना होगा एक्सप्लेनेशन। नंबर 6 भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आप अभी अच्छे से ये स्क्रीन देख लीजिए। नंबर 6 में हम लोगों को क्या बोला है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। तो हम लोगों का A क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2 4 8 एंड 12, B क्या दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, C ऐसे करके। तो आप लोगों को इक्वल सेट्स ढूंढने हैं, तो देखिए कौन सा सिमिलर है, A से क्या हम लोगों का कोई मैच हो रहा है, हम लोगों को लग रहा है कि C हो सकता है, लेकिन देखिए 2 4 8 है, लेकिन हम लोगों का यहाँ पे 12 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, लेकिन 2 एंड 14 अलग आ गया, मतलब ये इक्वल सेट्स नहीं होगा। देन आपका B देखते हैं, B में 1 2 3 4 है, एंड उसके साथ D देखिए, D में भी 3 1 4 2 है, एलिमेंट सेम है, मतलब हाँ B और D हम लोगों का इक्वल होगा, ठीक है। और हम लोगों का E है यहाँ पे, E में -1 एंड 1 है, तो G में भी हम लोगों को दिख रहा है कि -1 एंड 1 है, तो हम लोगों का E और G इक्वल होगा। F में 0 और A है, लेकिन H में 0 और 1 है, तो ये भी नहीं होंगे इक्वल।
तो बस इतना सा ही था आज का एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इजी। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया हो सब कुछ, तो अच्छे से समझिए। एंड ये चैप्टर तो काफ़ी इजी है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे आगे का चैप्टर हम लोग करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।